राधाष्टमी की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं राधाष्टमी की पौराणिक कथा के बारे में। पर इससे पहले हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत समय पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक ऐसी घटना घटी जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को बदल दिया। यह समय था जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रचाई और उसी समय पृथ्वी पर उनकी अर्धांगिनी देवी राधा का जन्म हुआ। आज हम जिस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाते हैं, वह दिन देवी राधा के अवतरण का पर्व है और उनकी कथा से प्रेम, भक्ति और समर्पण का अनमोल संदेश मिलता है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था बरसाना, जहां देवी राधा ने अवतार लिया था। उनके पिता का नाम राजा वृषभानु था और माता का नाम कीर्ति। कहते हैं कि राधा का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था। एक दिन राजा वृषभानु यमुना नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। अचानक उनकी दृष्टि एक सुंदर कमल पर पड़ी जो प्रकाश से चमक रहा था। राजा वृषभानु उस अद्भुत कमल की ओर खींचे चले गए और देखा कि कमल के बीच एक दिव्य बालिका थी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थी, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीला के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। जब राजा वृषभानु ने बालिका को गोद में उठाया तो उनके मन में असीम आनंद का अनुभव हुआ। वह बालिका बिल्कुल शांत थी, उनकी आंखें बंद थीं। राजा वृषभानु उसे लेकर घर पहुँचे और अपनी पत्नी कीर्ति को वह दिव्य बालिका सौंप दी। राधा का जन्म बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि वह बिना किसी सामान्य प्रसव प्रक्रिया के उत्पन्न हुई थी, मानो स्वयं प्रकृति ने उन्हें पृथ्वी पर भेजा हो। देवी राधा बचपन से ही अनोखी थी। वह सदैव शांत और धैर्यवान रही, मानो उन्हें पहले से ही अपने जीवन का उद्देश्य मालूम हो। एक बात जो सभी को चौंकाती थी वह कि राधा बचपन से ही अंधी थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह दिव्य बालिका भी इस प्रकार की समस्या का सामना करेगी। लेकिन कहते हैं यह भी एक लीला थी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने नंदगांव में जन्म लिया और धीरे धीरे उनके बारे में आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी। कृष्ण का नाम लेते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उनकी बाल लीलाओं ने वृंदावन, बरसाना और गोकुल के लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया था। कृष्ण का जीवन भी राधा से जुड़ा हुआ था। जब राधा थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन नंद बाबा और यशोदा माँ कृष्ण को लेकर बरसाना आए। यह राधा और कृष्ण का पहला मिलन था। उस दिन कुछ अद्भुत घटित हुआ। जब कृष्ण ने राधा के पास आकर उनके पैरों को छुआ, तब राधा की बंद आंखें अचानक खुल गईं। जैसे ही राधा ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण को देखा। वह क्षण इतना दिव्य और अद्वितीय था कि आसपास की प्रकृति भी आनंदित हो उठी। फूल झड़ने लगे, पक्षियों ने मधुर गीत गाने शुरू कर दिए और पूरा वातावरण उल्लास से भर गया। राधा और कृष्ण का यह प्रथम मिलन केवल सांसारिक मिलन नहीं था, बल्कि यह दोनों आत्माओं का संगम था, जो अनंत काल से एक दूसरे के साथ थे। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक था। यह प्रेम आत्मिक, दिव्य और शुद्ध था। कृष्ण राधा के प्रति सदा समर्पित रहे और राधा ने भी अपने संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण को समर्पित कर दिया था। यह वह प्रेम था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रतीक था कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति में होता है। राधा ने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ कृष्ण के प्रेम में डूबकर अपने अस्तित्व को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के जंगलों में जा रहे थे। बांसुरी की धुन सुनकर राधा अपनी सखियों के साथ कृष्ण के पास पहुंची। वह धुन इतनी मनमोहक थी कि सभी गोपियां अपने सारे कार्यों को छोड़कर उस ओर खींची चली आईं।
राधा और कृष्ण के इस संगम को देखकर अन्य गोपियां थोड़ी विचलित हो गईं। वे सोचने लगीं कि कृष्ण केवल राधा के प्रति ही इतने समर्पित क्यों हैं। कृष्ण ने सबको समझाते हुए कहा, राधा मेरी आत्मा है और आत्मा से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। मेरा और राधा का प्रेम केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से है। राधा का जीवन भक्ति और त्याग का प्रतीक था। उन्होंने संसार के सभी मोह माया और लालच को त्याग कर केवल कृष्ण को अपने मन वचन और कर्म में समाहित कर लिया था। राधा के प्रेम की गहराई इतनी थी कि वे हमेशा कृष्ण के लिए समर्पित रहीं, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। राधा ने कभी भी अपनी इच्छाओं को महत्व नहीं दिया। उन्होंने बस कृष्ण के प्रेम में ही अपने जीवन का सार खोज लिया था। एक और प्रसंग की चर्चा अक्सर की जाती है। एक बार जब श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर मथुरा जाने का निश्चय किया तब राधा का हृदय टूट गया। राधा और गोपियां बहुत दुखी थीं क्योंकि कृष्ण उनके जीवन का केंद्र बिंदु थे। लेकिन राधा ने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की। उन्होंने कृष्ण के निर्णय का सम्मान किया और उनके जाने के बाद भी उन्हें अपने हृदय में संजोए रखा। राधा जानती थी कि कृष्ण सदा उनके साथ हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से पास हों या दूर। राधा का प्रेम इतना सच्चा और शुद्ध था कि उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। उन्होंने जीवन को उसी रूप में स्वीकार किया जैसा उन्हें प्राप्त हुआ। यही कारण था कि राधा को भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना गया। राधा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। जब हम अपने प्रेम को सच्चाई, त्याग और भक्ति के साथ जीते हैं तभी हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाते हैं। वृंदावन में आज भी राधा और कृष्ण की कहानी की गूंज सुनाई देती है। उनकी लीलाएं और उनके प्रेम की अद्भुत प्रसंग सदियों से लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। राधा की भक्ति और उनके प्रेम की महिमा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की पहले थी। राधाष्टमी के दिन भक्तजन राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके प्रेम और भक्ति का स्मरण करते हैं और उनसे जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन वृंदावन और बरसाना में विशेष आयोजन होते हैं। राधा रानी के मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और पूरे दिन भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन होते हैं। भक्तजन राधा के प्रेम और भक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं और उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। राधाष्टमी की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। राधा रानी ने अपने संपूर्ण जीवन में जिस प्रकार का प्रेम किया वह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि प्रेम की सच्चाई, शक्ति आत्मा में होती है और जब हम अपने प्रेम को आत्मा से जोड़ते हैं तभी हम उसके वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। राधाष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम का सार त्याग, समर्पण और भक्ति में निहित है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।